राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर है। जैसे कि आपको पता है कि मैं जो पोस्ट करती हूँ कहीं से कॉपी पेस्ट या फिर स्टोरी नहीं पोस्ट कर रही, किसी पिक्चर की स्टोरी नहीं है वो, या फिर सुनी सुनाई बातें हैं। ये मैंने और मेरे बच्चे ने और मेरी फैमिली ने, मेरे मायके वालों ने झेला है। वो चीज़ मैं यहाँ पे बोल रही हूँ यूट्यूब पे। जब मेरी कहीं नहीं सुनी गई, यूनिट में, थाने में, महिला थाने में मेरी जब कहीं नहीं सुनी गई है, तब जा कर के मैं यूट्यूब पर आकर के बोल रही हूँ। और शायद मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। बहुत से लोगों के मरने के बाद हैशटैग चलाया जाता है, लोग कैंडल जला करके रोडों पे खड़े रहते हैं। अगर मैंने जीते जी अपने लिए लड़ने का सोचा है, यहाँ पे अपनी चीज़ें बोलने की सोची है, शायद मेरे को नहीं लगता कि मैंने गलत किया है। कुछ लोगों को लगता होगा मैं नहीं समझ सकती उसको, कुछ भी ना समझा सकती हूँ, वो अपनी अपनी सोच होती है। मैं 2-3 लोगों के कमेंट का रिप्लाई करना चाहूँगी। ऐसे सवाल बहुत से लोगों के मन में उठ रहे हैं। मैं नहीं, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जो लोग भी मुझे पॉजिटिव कमेंट करते हैं थैंक यू। नेगेटिव कमेंट करते हैं, मुझे पता है जहाँ पॉजिटिव होंगे तो 2-4 लोग मुझे नेगेटिव बोलेंगे ही बोलेंगे, बट उसका जवाब देना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि ये चीज़ें आगे नहीं उठें। तो एक फ़ौजी भाई हैं, ज़्यादातर मेरे को कमेंट करने वाले, गलत कमेंट करने वाले फ़ौजी होते हैं, ठीक है। और जबकि मैं बता दूँ मेरे पति फ़ौज में हैं और जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ मेरे पास प्रूफ है उसका, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, और मैं सिर्फ एक बंदे के लिए बोल रही हूँ, उसकी फ़ोटो लगा के पोस्ट करती हूँ वीडियो, ताकि ये चीज़ें और सब पे नहीं जाएं। और मैं किसी को भी डिफेम नहीं कर रही हूँ, किसी को भी बदनाम नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक बंदे के लिए बोल रही हूँ, वो फ़ौज की नौकरी करता है और अपने पैसे के दम पे हर जगह से बच जाता है, मुझे फिजिकली मेंटली टॉर्चर करके मेरे को जान से मारने की कोशिश कर रहा, मेरे बच्चे को जान से मारने की कोशिश कर रहा, और फिर भी वो पैसे के दम पे और इस चीज़ पे बच जाता है। जैसे आप लोग बोल देते हैं फ़ौजी है वो तो ऐसा कर नहीं सकता। अरे मैं बोल रही हूँ मेरे पास सबूत है। सबूत अपने आप पैदा नहीं होते ना, मेरे पास इतने करोड़ों रुपए हैं कि मैं सबूत बनाती फिर उस बंदे के लिए, ठीक है। तो मैं जो बोल रही हूँ सच। और जो लोग मुझे गलत आकर के बोलते हो ना, आपको भी कहीं ना कहीं पता होता है कि नहीं ये चीज़ें सही हैं और ये चीज़ें होती हैं, बट आप लोग उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे ही कुछ भाइयों के कमेंट हैं, एक लोग, मैं उनके नाम नहीं शो करूँगी, 1-2 लोगों के मैं नाम नहीं शो करूँगी, 1 लोगों के नाम शो करूँगी पर बाकियों के नाम नहीं शो करूँगी। एक हैं, उन्होंने बोला है मैं भी फ़ौजी हूँ, लेकिन जे दीदी जो बोल रही हैं इससे पता चलता है कि ये कोई आम फ़ौजी की वाइफ की तरह नहीं है, ये भी कोई ख़ास औरत हो सकती हैं। मैं इंडिया में ही हुई हूँ, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं, ठीक है, रायबली में, आप पता कर सकते हैं। तो मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। पहली बात तो मैं भी एक सभ्य घर से आई हूँ। और रही कि ये आम फौजी की वाइफ कैसी होती है, आप बताइएगा ज़रूर मुझे। जिसको भी पता है एक आम फौजी की वाइफ कैसी होती हैं वो बताइएगा ज़रूर। मैं ख़ास शायद इसलिए लगती हूँ, पता क्या है, मेरे पति फ़ौज में जॉब करते हैं। मैं बताती हूँ मैं ख़ास क्यों हो गई सबसे अलग। मेरे पति फ़ौज में जॉब करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। वही फ़ौजी मुझे जान से मारने के लिए बार बार मुझे और मेरे बच्चे को जान से मारने के लिए कोशिश कर रहा था, दूसरी औरतों के लिए, दूसरी औरतें, अफेयर, रखैलों के लिए। मेरी गलती सिर्फ इतनी सी कि मैंने मना कर दिया कि मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगी। आजकल समाज में चल रहा है चलन कि एक एक घर में 2-2 बीवियाँ रह रही हैं, एक साथ रह रही हैं, एक बेड शेयर कर रही हैं। मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मेरा पति किसी और औरत के साथ सो किया है और उसके बाद वो आके मेरे पास बैठे, तो मुझे खुद से घिन आने लगती है। आप समझ सकते होंगे, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त करेगी, एक जो सच्चे दिल से रिश्ता निभा रही है वो सब कुछ बर्दाश्त करेगी, बस अपने पति को नहीं बांट सकती किसी के साथ भी। मेरी भी गलती बस यही थी और उसकी सज़ा मुझे ऐसे मिली। मुझे अपने 14 साल के बेटे के साथ सुबह से लेके रात में 10 बजे 11 बजे तक थाने में बैठना पड़ा। थाने में पता क्या होता है, थाने में आप जब जाएंगे ना, वहाँ पे चोर भी होते हैं, आते हैं रात में, क्योंकि जेल होती है ना, वहाँ पे बंद किए जाते हैं ना क्राइम करने वाले। कोई शराबी आ रहा है, कोई चोर आ रहा है, मतलब अरेस्ट होते रहते हैं। वहाँ पे साइड में ना एक बोरी बिछा करके बैठाए रहते हैं या फिर जेल में डाल दिया जाता है उन लोगों को।
और वहाँ पे एक कोने में एक डैडी सहमी औरत अपने 14 साल के बेटे के साथ बैठी है थाने में, रात में 10:30-11 बजे। और आदमी बता आता है तो कैसे देखता है ऐसे, जब आपको पैर से लेके यहाँ तक देखा जाता है और आपकी नज़रें नीचे ऐसे ही झुकी रहती हैं ना उस थाने में आदमियों के बीच में, तब आपको पता चलता है कि क्या है। मैंने वो चीज़ें झेली हैं, ठीक है। तो आप मुझे खास समझें, बदतमीज़ समझें, मुझे नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, मेरे साथ मेरा बेटा था 14 साल का, और रविशंकर दारू के नशे में मार के पीट के भाग गए। 1-2 दिन तो वो भी बंदा थाने में बैठा रहा चोलो चक्कों के साथ, पूरी पूरी रात बैठा रहा। और उसने बैठवाया है इसके दम पे, ठीक है। ये है तो आप सही हो, नहीं है तो नहीं सही हो। आपके सारे क्राइम जो धुल जाते हैं इससे, अगर आपके पास पैसा है। और मेरे वाले के पास तो पैसा है, वर्दी की ताकत भी है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा एक सीधी सादी और एक सभ्य औरत को जब आप जो है हफ्ते 10 दिन तक जो है थाने में बैठाओगे ना, तो वो ये बन के निकलती है, उसका व्यवहार चेंज हो जाता है। उसे लगता है कि उसके सीधे होने का फ़ायदा उठाया गया। क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ थी, और जिनको भी लगता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकता, कौन सा फौजी होगा अपनी बीवी और अपने बच्चे को जेल भेजेगा घूमने के लिए, ज़रा मुझे बताइएगा ज़रा, ठीक है। जब किसी अच्छे घर की औरत को रात में थाने में बैठना पड़ेगा और उसके पति के और उसके फौजी पति के कारण, जो देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहता है। मैं रविशंकर के लिए सिर्फ बोल रही हूँ, ये वर्ड आप सब में मत जोड़िएगा, ठीक है। वो अपनी बीवी को जान से मारने के लिए और मेंटली टॉर्चर करने के लिए ऐसे कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन भी मेरा साथ नहीं दे रही। तो मेरे को क्या करना चाहिए? मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करी, कौन गारंटी लेता है कि कल को रविशंकर मेरे पापा, मेरे भाई या मेरे बच्चे को नहीं मार देते? बातें बड़ी बड़ी करनी बहुत वो होता है, ठीक है। और देश की सुरक्षा कर रहे हैं आप। मुझे मेरे बच्चे के लिए अगर कुछ भी करना पड़ा ना, किसी भी हद तक जाना पड़ा, तो मैं चली जाऊँगी। इसलिए आप मुझे खास समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, कोई भी फौजी की वाइफ होगी, अगर उसके बच्चे पे बात आएगी तो वो लड़ेगी। उसके पास उतनी ही हिम्मत होती है जितना एक फौजी के पास होती है। उसकी वाइफ भी उतना ही टॉर्चर सहती है, उतनी ही ताकत होती है उसके पास, क्योंकि वो साल में 9 महीने अकेले रहती है और 3 महीने सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ रहती है। घर में रह के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले निभाती है वो, तो उसको आप कम मत आकिएगा। और हाँ, बहुत से लोगों की मुझसे ये भी सुना होगा ना, शेर के साथ शेरनियाँ अच्छी लगती हैं, फौजी अपने आप को शेर बोलते हैं। तो समझ सकते हैं कि घायल शेरनी बहुत जो है खूंखार होती है, प्यार में धोखा मिले तो। मैं भी वही हूँ कि जिसने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरा घोंसला तबाह कर दिया, तो उनको मैं इतने आराम से जाने दूँ, ये हो नहीं सकता। और ये सारी बातें जो मैंने बोली, सिर्फ मैंने अपने फौजी पति के लिए बोली, मैंने सबको मेंशन नहीं किया। मैं फिर बोल रही हूँ, तो ये जो बहुत से भाई लोग बोलते हैं ना, आपको सबको डिफेम कर रही हैं, डिफेम मैं सबको नहीं कर रही हूँ। अगर आपको इतना ही बुरा लगता है तो सब लोग उसकी कंप्लेंट कर दो एक साथ जा करके, उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, उसको पेंशन भेज दिया जाए, कुछ भी किया जाए, ठीक है, ताकि उसके गलत कर्मों पर उसकी लगाम लग जाए थोड़ा बहुत। एक है, उन्होंने कमेंट किया, अपनी भाषा संभालिए और थोड़ा सीरियस रहने का प्रयास करिए। देखिए, मेरी भाषा नहीं समझ सकती है। मेरे को प्यार से बात करेंगे, मैं प्यार से बात करूँगी, आप राधे राधे बोलेंगे, मैं राधे राधे बोलूँगी, आप गालियाँ देंगे, मेरे को वो लैंग्वेज भी आ गई है। मैंने लोगों से ही सीखी है ये चीज़ कि जिस भाषा में प्रश्न होता है उसी भाषा में उत्तर देना चाहिए, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। तो अच्छा बन के मैंने देख लिया, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, यही सब देखने को मिला। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं हो सकती, और सीरियस तो हूँ मैं, अब इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकती। देखिए, मेरे अंदर, मैं एक बच्चे की माँ हूँ, तो मुझे खुश भी रहना पड़ता है और उसको भी खुश रखना पड़ता है। मुझे हंसना पसंद है, मैं क्या ही बोलूँ, खुश रहना पसंद है। अब कोई इंसान अगर मर जाता है, मैं अपने लिए बोल रही हूँ, अगर मेरा फौजी पति मर गया, तो क्या मैं उसके पीछे सती हो जाऊँ? शायद हाँ, अगर वो अच्छा होता, वफादार होता, तो मैं उसके साथ सती भी हो जाती,
मुझे कोई फ़र्क नहीं, मतलब मैं मर जाती है ऐसे ही रो रो के। आप समझ सकते होंगे कि अगर 2 बार किसी को डिप्रेशन हो जाए तो अब किस लेवल तक अपने शादी बचाने के लिए उसने जद्दोजहद की होगी और क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया होगा। ठीक है, तो मैंने बहुत कुछ झेल लिया है। अब इससे ज़्यादा मैं रविशंकर के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती सीरियस होकर। वो मेरी लाइफ से आउट हो गया, अब बस उसके कर्मों की सज़ा उसको मिल जाए, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। और आपकी तरह ही हैं। देखिए, इसमें उन्होंने एक यूट्यूबर का नाम मेंशन किया था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। हाँ, उनके वीडियोस मैं भी देखती हूँ, बट सुनिए, आप मुझे किसी से कंपेयर मत करिए प्लीज़, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी और मेरी सोच, मेरा व्यवहार अलग है। हम दोनों अलग अलग इंसान हैं। हाँ, हम दोनों के पति फ़ौज में हैं, हम दोनों की स्टोरियाँ भी सेम हैं। मेरी और उनकी स्टोरी भी सेम है हस्बैंड की, मेरे पति की, रविशंकर की, और उनके पति की स्टोरी भी सेम है, कंडीशन भी सेम है। वो भी लड़ रही हैं और उन्हें भी मेरे जैसी चीज़ें ही फेस करनी पड़ रही हैं। पर उनके साथ ये हुआ ना कि उनको जान से मारने की शायद कोशिश नहीं की थी। उनके बच्चों ने उनकी जान बचाने के लिए दरवाजे कॉलोनी के, सोसाइटी का जो दरवाज़ा होता है ना, ये लोग पड़ोसी, इनके दरवाजे पे जा करके कुंडी खटखटा के मदद की भीख नहीं मांगी उनके बच्चों ने। मेरे बच्चे ने ये चीज़ देखा है। उनके बच्चों ने शायद ये नहीं किया होगा कि अपने पापा के पैरों पे सिर रख करके, नाक रगड़ के अपनी माँ की ज़िंदगी की भीख नहीं मांगी होंगी। और उसी दिन मैंने रविशंकर से बोला था, मैंने कहा आज तुम मुझे मारने जा रहे हो ना, मार डालना, क्योंकि अगर मैं बच गई गलती से तो मैं तुम्हारी बर्बादी की कहानी लिख दूँगी। उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बच गई और मैंने अपना कहा कर भी दिया। और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि अभी तो बहुत कुछ है चीज़ें बाहर आने के लिए। अभी से जो लोग बोल रहे हैं ना आप डिफेम कर रही हैं, नहीं, मैं वो सच्चाई लाने की कोशिश कर रही हूँ जो चल रही है। मुझे बस इंसाफ चाहिए, बस मुझे उस इंसान के लिए सज़ा चाहिए। मैं तब तक चुप हूँ जब तक मेरे अंदर हिम्मत है, और नहीं होगी तो मैं वो चीज़ भी बोल दूँगी, स्क्रीनशॉट वगैरह रख दूँगी सामने, तो जिसको जो जवाब देना है देता रहेगा। लेकिन वो तमीज़ और शराफत तथा जिम्मेदारी से लाइव आती हैं। मैं शरीफ नहीं लगती हूँ आपको, मैंने छोटे कपड़े तो नहीं पहने, ये दुपट्टा है, ये सूट है, मेरा शरीर भी पूरा ढक रखा है, तो शरीफ और तमीज़ की तो बात ही नहीं है। अगर मुझे कोई बोलेगा, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाएगा, तो मैं उसे बोलूँगी कि मैं आपकी ज़ुबान खींच के बाहर फेंक दूँगी। मेरे को कोई सीधी सादी या अबला नहीं बनना है। मुझे काली मैया का वो रूप बनना है ना जिससे दुष्ट लोग डरे कांपे। मुझे पता है इसके बाद मुझे समाज में अकेले जीना है, और अगर मैं इतना सीधी सादी और शरीफ बन के रहूँगी ना, शरीफ मतलब कोई मुझे बोल रहा है कुछ और मैं जवाब नहीं दूंगी तो लोग मुझे नोच के खा जाएंगे। सोशल मीडिया पे तो जीने नहीं देते हैं, तो रियल लाइफ में क्या खाक जीने देंगे? वहाँ पे तो हमेशा मेरे को नोचने खाने के लिए तैयार रहेंगे। और समाज में एक अकेली औरत का जीना ना बहुत मुश्किल होता है, ये लोगों को पता होगा। आप लोगों को जो लेडीज़ें सिंगल मदर है ना, जिनके पति अय्याशी कर रहे हैं दूसरी औरतों के साथ, उनको पता होगा कि उनका पति तो अय्याशी कर रहा है, समाज में सबको पता भी है। पर लोग उस मर्द को नहीं बोलेंगे कि नहीं तूने ऐसा क्यों किया, तुमने अपने बीवी बच्चे क्यों छोड़े, तूने दूसरी के बीवी के साथ रिलेशन क्यों रखा। औकात ही नहीं है मर्द के ऊपर उंगली उठा दे समाज। औरत को बोलेगा तेरी गलती है, तूने क्यों बोला, एडजस्ट कर ले, तू उसको फिजिकली खुश नहीं रख पाई, ये है वो है, क्यों? मैंने फिर बोला, हम दोनों की पर्सनालिटी अलग है, सोच अलग है, उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, हमारा व्यवहार अलग है, और जो हमने फेस किया है लाइफ में, पति का कैरेक्टर से सेम है थोड़ा बहुत। उनके पति भी अय्याश थे, मेरे पति भी अय्याश हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक सेम है। उनके पति की भी रखेले हैं, रविशंकर की भी रखेले हैं, डिपार्टमेंट सेम है। मैं फिर बोल रही हूँ, पर उनके पति में और रविशंकर में ये अंतर है कि रविशंकर ने पैसे खिला खिला के ना मेरे को थाने में कई दिन तक बैठवाया है, सुबह से लेकर शाम तक। तो शराफत मैंने छोड़ दी, क्योंकि मैंने हर जगह से धमकियाँ सुन ली।
पर तमीज़ है मुझ में। अगर आप सामने वाला इंसान मेरे से तमीज़ से बात करेगा, मैं करूँगी। और लाइव में होता है, लाइव में आप करके देखिए, रविशंकर के कुछ दोस्त आते हैं, वो बहुत बेहुदा और बदतमीज़ी से बात करते हैं, इसलिए। और कभी कभी तो कुछ ऐसे ही आ जाते हैं जो मेरे कैरेक्टर पहले मुझे शादी के लिए प्रपोज करेंगे, और जब मैं मना कर देती हूँ कि नहीं भाई मेरे को शादी नहीं करनी है, अगर उनको भाई बोल दो गलती से, तो मेरे ही कैरेक्टर को जज करने लगते हैं। और ऐसे में मेरे मुँह से गालियाँ ना निकले तो क्या निकले, आप मुझे ज़रा बताइएगा। लाजमी। इसके अलावा उनके चेहरे से बहुत मजबूती झलकती है। मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं हूँ उतनी मजबूत, क्योंकि मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ। ये तो इतना ही है। अभी मैं बोलूँगी ना तो आपको तो जो है यकीन भी नहीं होगा। जो देश की सुरक्षा के लिए कहते हैं ना, मेरे वाले ने तो मेरे को तो बेचने तक तैयार हो गया था, पर विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है। जो देश की इज्जत के लिए लड़ जाए, वो अपनी बीवी की इज्जत उतारने के लिए लोगों को बुला ले घर में। तो मैं उसके साथ रह करके भी एक घर में सेफ नहीं थी। मेरे को मेरी इज्जत बचाने के लिए पॉइजन खाना पड़ा था। खुद की इज्जत के लिए मुझे खुद लड़ना पड़ा। मेरे फौजी पति के घर में रहने के बाद तो ऐसे फौजी पति पे धिक्कार है, थूक देती हूँ मैं रविशंकर पे। मैं एक के लिए बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं बोल रही। जिससे मैंने शादी की है, मैं उसके लिए बोल रही हूँ। आप उनको बड़ी बहन मानते हैं, अच्छी बात है। आप अपना व्यवहार और भाषा शैली संभालिए। देखिए, मेरा व्यवहार और मेरी भाषा शैली सामने वाले इंसान पे निर्भर करती है। वो जैसा मेरे साथ व्यवहार करेगा, मेरी भाषा शैली और मेरा व्यवहार वैसा ही होगा। आप हंस के बोलोगे बहन ऐसी चीज़ है, तो मैं हंस के जवाब दूंगी भाई हाँ ठीक है। पर अगर मेरे लिए किसी के मन में पाप है और वो उसको चीज़ को रख करके आगे बोलता है, तो मैं ज़बान खींचने की भी हिम्मत रखती हूँ। मैं किसी मर्द का कंधा नहीं ढूंढूंगी अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि एक पे विश्वास करके मैंने देख लिया। अब मैं खुद को ऐसा बनाना चाहती हूँ कि मुझे शायद किसी की ज़रूरत ना पड़े लाइफ में। इसीलिए ये जो घर देख रहे हैं ना, ये लखनऊ में है और मैं अपने बच्चे के साथ अकेले अलग रह रही हूँ, अपने बेटे के साथ। सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद चाहूँ तो मैं मायके भी जा सकती हूँ। मेरे पापा हैं, मेरे भाई हैं, बोल रहे हैं आ जाओ। पर अगर मैंने अभी सहारा ले लिया ना, तो मैं बाकी की ज़िंदगी कैसे जीऊँगी। जो लोग आज यूट्यूब पे मेरे को जीने नहीं दे रहे, कुछ लोग गलत बोलते हैं, आदमी है, मर्द जात, खुद को मर्द बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं जीने दे रहे, तो आपको लगता है रियल लाइफ में मेरे को जीने देंगे? तो मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी भाषा अगर किसी को बुरी लगती है तो ये सामने वाले पे डिपेंड करता है। आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करिए, मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूँगी, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। और मैं हर टाइम एक मरे हुए इंसान के लिए रो भी नहीं सकती हूँ, आप ये सोचिए प्लीज़। एक है रविंदर जी, रविंदर सिंह, इन्होंने कुछ कमेंट किए, मुझे बुरा लगा इनकी कमेंट का बहुत ज़्यादा। दुनिया को बेवकूफ़ समझ रखा है, तुम्हारी इसी नौटंकी के चलते ये सब हो रहा है, इनका कहना है। फर्स्ट कमेंट इनका है, दुनिया को बेवकूफ़ समझ रखा है। नहीं, दुनिया बहुत समझदार है, उसे समझ में आता है। कुछ लोग हैं ना समझ बेवकूफ़, उनको मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ। उनको ये हो जाता है घर में चलती नहीं है, यहाँ करके बोल देते हैं। मैंने कई बार बोला है, अपनी स्टोरी के हिसाब से आप मेरी स्टोरी को जज मत करिए। मैं सारे फौजियों को गलत नहीं कहती, तो जिन भाइयों के साथ अगर गलत हुआ है, सिविल हो या सेम डिपार्टमेंट में हो, तो मुझे अपनी स्टोरी के हिसाब से जज मत करो कि आपकी बीवी ने अगर आपके साथ ऐसा कर दिया तो सामने वाले के साथ भी ये चीज़ हो रही होगी। बिल्कुल नहीं, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही। तो मेरी नौटंकी ये चीज़ नहीं चल रही है। रविंदर जी, मैं आपको बता दूं, रविशंकर का अफेयर, जो ये 3 अफेयर मैं मेन गिन रही हूँ ना, ये तो मेरी शादी के पहले के हैं। मैं तो रविशंकर की लाइफ में थी भी नहीं तब के हैं। और हाँ, रिसेंटली वाला मैं बता देती हूँ, 2023 में था, प्रतापगढ़ की सरस्वती से, लखनऊ की एक औरत थी और इलाहाबाद की एक औरत थी। और हाँ, तीनों के नंबर मैंने यूनिट में रविशंकर के दे के आई थी, ठीक है, मार्च में ही दे के आई थी। और बाकियों का तो छोड़ दीजिए, बाकियों के भी नंबर है मेरे पास, नाम नहीं है क्योंकि उनके नाम नहीं होते। रात गई बात गई वाली, बाकी आप खुद समझदार होंगे। तो ये चीज़ रविशंकर की लाइफ में पहले से चल रही है। हाँ, मैंने बोलना अभी शुरू किया है,
बस, क्योंकि पानी अब हद से पार हो गया है। अभी नहीं बोली तो डूब के मर जाऊंगी। और मेरे अंदर लड़ने मतलब जीने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, प्रबल इच्छा जीने की। जिसके अंदर जीने की इच्छा होती है ना, लड़ता वही है। मैं भी लड़ रही हूँ और मैं गलत नहीं कर रही। अगर अपने हक के लिए बोलना पड़ा तो गलत नहीं है। दूसरा कमेंट है इनका, आप तो रील बनाते हो, अब पता चला कि दिन भर रील बनाती रहती हो तो उसे टाइम नहीं देती हो। मैंने रविशंकर की फर्स्ट कंप्लेंट की थी उसकी यूनिट में 2017 में। मैंने एप्लीकेशन पहले भी पोस्ट की है। अगर आप शायद मेरे पहले की वीडियोस देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि नहीं सच्चाई क्या चीज़ है। ठीक है, 2017 में। और आप मेरा रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, आप कहीं पे भी चेक कर लो जाके, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मौज ऐप, और उसके पहले चल टिकटॉक, और भी पता नहीं कौन कौन से ऐप चलते हैं वीडियोज़ वाले। मैं कहीं पे भी नहीं थी, कहीं पे भी मेरा रिकॉर्ड नहीं था। मैं खुद जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपने फेस के साथ जो डाला था वो मेरे घर में चोरी हो गई थी। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने 1 मार्च 2024 को डाला है, इसी साल, जब मैं हर जगह से, प्रशासन से, डिपार्टमेंट से, हर तरफ से दुखी हो गई ना, मेरी जब कहीं नहीं सुनी गई, तब मैंने डाला है। और उसके बाद जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो मैंने रील बनानी भी स्टार्ट कर दी। अब मैं बताती हूँ रील मैंने क्यों बनाई। बहुत से लोगों को लगता है मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, रविशंकर की पोस्ट कर रही थी, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, तो उसके लिए मेरे को बनाना था। फिर मैं उस नालायक इंसान का नाम बार बार नहीं लेना चाहती थी, रविशंकर का। इसलिए मैंने सोचा ठीक है, चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया, अगर इनकम हो जाती है, बहुत लोगों को पता होगा यूट्यूब पे इनकम हो जाती है, तो मैंने कहा शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, छोड़ देती हूँ उस बंदे को। आखिरकार डाइवोर्स देके मेरे को लाइफ में आगे ही बढ़नी है, तो उस गंदे इंसान के लिए क्यों वीडियो डालूँ। इसीलिए मैंने कुछ दिन बीच में, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी तो नहीं वो किया। फिर मैं रील डालती थी और मेरे को नहीं लगता मैंने इसमें कुछ गलत किया, क्योंकि मेरे रील्स में कपड़े फुल होते हैं, मतलब सलवार सूट दुपट्टा या फिर साड़ी। हाँ, अगर मैं गंदे कपड़ों में बनाऊँ तब आप कहिए कि नहीं आप गलत हैं, और अगर आपको फिर भी गंदगी नज़र आती हो तो नेत्रदान महादान कर दीजिए। वैसे भी आपको आंखें होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप गंदगी ही देखना चाहते हैं। एक पक्ष सुना है, दूसरा पक्ष की कहानी है। क्या कहानी? दूसरे पक्ष की क्या कहानी है? दूसरे पक्ष की औकात होती ना तो आकर के रविशंकर अपनी चीज़ें बोल देते, पर वो नहीं बोल रहा, क्योंकि वो डरपोक है। उसे पता है अगर उसने सच बोला तो मैं बाकी चीज़ें स्क्रीनशॉट के साथ पोस्ट कर दूंगी और उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो आगे से कोई कमेंट करिएगा तो प्लीज़ सोच समझ के करिएगा। राधे राधे।